इतना सब कुछ हो गया, बात तलाक तक पहुंच गई, तलाक की डिमांड ज़ोर पकड़ गई। सामान आंटी जी पिज़्ज़ा लवर, बर्गर लवर आंटी जो हैं उठा कर ले गईं, लेकिन हसन और उसकी मम्मा टस से मस नहीं हुए। एक बार भी आकर कोई वजाहत देना ज़रूरी नहीं समझी। सिर्फ़ और सिर्फ चची चचा सॉरी फूफियाँ और चाचू ही आके इस मामले को हैंडल कर रहे हैं। इस पे होगी बात, उसके बाद बात होगी कि हमारे अल्फाज सख्त क्यों हुए मरियम के लिए। हमारे मुंह से मरियम के लिए दुआएं निकल रही थीं, हम झोलियां उठा उठा कर मरियम को दुआएं दे रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम मरियम के मतलब इतना सख्त हमारा रिएक्शन हो गया मरियम के लिए। इस पे भी बात होगी और उसके बाद बात होगी जी कि क्या ये चैनल बिलाल और समीना का है। क्या हम किसी की हिदायत पे काम कर रहे हैं, कोई हमें हैंडल कर रहा है, कोई हमें हमें बोल रहा है कि आप इस तरह बोलें। इस पर भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं हसन और उसकी वालदा पर बात करूँगी। इतना सब कुछ हो गया, एक औरत ने शोहर से तलाक मांग ली और ना तो शोहर मंजर मतलब आया है, लेकिन कुछ उसने ख़ास बात नहीं की। बस फर्स्ट वीडियो जो उसकी आई थी जिसमें उसने अपना रिएक्शन दिया था, उसमें उसने सिर्फ इतनी बात की थी कि मरियम का कहना है या मुझे रखो या अपनी फैमिली को, ठीक है। और उसके बाद फिर हसन ने कोई भी मरियम के टॉपिक पे ख़ास बात नहीं की। हाँ, उसने ये ज़रूर कहा कि मुझे कोई लालच नहीं था और मैं चाहता हूँ कि ये मामला सुलझ जाए। और उसने हमेशा यही कहा कि मैं खुश हूँ, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह बेहतर करेगा। वो हमेशा यही कहता रहा। लेकिन हमें जो अपडेट्स मिलती रहीं, वो चची जो हैं, बेबी चची, वैसे तो वो हसन की फुफ्फो हैं, ठीक है, मरियम की चची हैं, तो वो देती रहीं और शायदा देती रहीं। वक्तन फ़वक्तन उन्होंने हमें बताया कि मामलात जो हैं वो किस रुख पे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। अब इस दौरान जितने दिन ये मामलात चलते रहे हैं, पहले दिन जब मरियम आई थी तो मैंने मरियम के हक़ में ही वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाएँ, बेशक देखें। जब मरियम आई थी तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या हुआ है ससुराल में कि मरियम की इतनी तबीयत ख़राब हो गई है और वो अम्मी के घर आ गई है। फिर और उसमें मैंने यही बोला था कि हो सकता है कि मरियम जो हैं वो प्रेग्नेंट हों, और कमर दर्द जो है शादी के बाद एक आम सी बात होती है, ये तो हर जो लड़की होती है उसको ये मसला होता है। तो इसलिए मरियम बहुत थकी थकी लग रही है। और सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मरियम इतनी उजड़ी हुई क्यों है, और उसने अपने हस्बैंड और अपने ससुराल वालों के बारे में कोई बात क्यों नहीं की अपनी वीडियो में। अगर वो अपने ससुराल से आई है और अपनी अम्मी के घर उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसको बताना तो चाहिए था ना कि मुझे मेरा शौहर छोड़ के गया है और मैं अपने ससुराल की इजाज़त लेके आई हूँ और मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं यहाँ पे रुकने आई हूँ। तो मैंने ही वो पॉइंट उठाया था कि भाई क्या वजह है आखिर कि मरियम ने ससुराल वालों के मुतालिक कोई बात नहीं की। और मैंने ही बोला था खान फैमिली को कि भाई बताएं, आपकी बहू जो है वो बीमार है और आपके घर वाले उसकी केयर नहीं कर सकते थे, उसका शौहर उसकी देखभाल नहीं कर सकता था, उसकी तबीयत ख़राब हुई है तो आपने उसको मैके में छोड़ दिया और वो आपके अपने हस्बैंड के बारे में भी कुछ नहीं बता रही, ना अपने ससुराल वालों की कोई बात कर रही है। तो आपने क्या किया उसके साथ? ये सबसे पहले मैंने ही अपनी वीडियो में खान फैमिली से सवाल किया था कि आप बताएं, आपने मरियम की शादी करवाई है बेबी चाची, आप बताएं मरियम के साथ क्या हुआ है। तो जब हमने पूछा, फिर लोगों ने कमेंट्स भी किए, तो उन्होंने आके बताया। सबसे पहले हसन ने आके बताया था कि भाई वो अलहदा होना चाहती है, वो फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती। इससे ज़्यादा उसने कोई बात नहीं की। उस टाइम तक मैं मरियम के साथ ही थी, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वीडियो का क्लिप जो है जिसमें हसन ने कहा था कि वो अलग होना चाहती है, उस क्लिप को एडिट किया गया, ठीक है, क्योंकि मैं अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। उस क्लिप को मुझे ऐसे लगता है एडिट किया गया। एक दोबारा जब मैंने नेक्स्ट डे मरियम की वीडियो आने के बाद मैंने वो वीडियो देखी तो वो क्लिप फिर से वैसे का वैसा ही था। फिर उसमें वही बात थी कि मरियम अलग होना चाहती है, मरियम सेपरेट रहना चाहती है, ठीक है, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा उसने कहा था। मतलब मैं फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, मतलब उसने ये नहीं कहा मैं रहना चाहता हूँ, उसने कहा था 15 दिन में ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अलग हो जाऊँ, ठीक है। उसके बाद जब मरियम की मदर्स डे की, उस टाइम तक हमारी तोपों के रुख खान फैमिली की तरफ ही थे, खान फैमिली को ही लताड़ रहे थे कमेंट्स में भी लोग और मैं भी, कि भाई आप लोग फिर बताएं कि क्या हुआ मरियम के साथ। अब उन्होंने बता दिया कि वो अलग होना चाहती है। हमें भी हैरानगी हुई कि 15 दिन के बाद वो क्यों अलग होना चाहती है। फिर भी हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कि अगर इस्लाम भी इजाज़त देता है कि अगर बीवी कहती है शोर को तो वो अलग हो जाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन
मरियम को थोड़ा सब्र करना चाहिए। हमने यही कहा कि बेशक वो अलग होने की डिमांड उसकी गलत नहीं है, लेकिन ये तो नहीं ना कि 15 दिन के बाद ही थोड़ा सब्र करे, थोड़ा टाइम गुजारे, थोड़ा ससुराल वालों के और शोर के दिल में घर तो बना ले। अभी तो उसने चाय पानी नहीं बनाया शोर के लिए, नाश्ता तक नहीं बनाया, और वो अलग होने की डिमांड कर रही है। तो ये बात कोई मतलब अजीब सी है, इतनी जल्दी कोई नहीं अलग करता। और हमने इस पर वीडियो बनाई। फिर जब मरियम साहिबा अपनी माँ के साथ बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आई, मदर्स डे मनाती हुई नज़र आई, खुशबाश नज़र आई, उस वक्त फिर हमें लगा कि ये औरत नॉन सीरियस औरत है और ये इसने सिर्फ कंटेंट बनाया था, इसने कोई नहीं घर बसाना, इसकी शक्ल से लग नहीं रहा कि ये घर बसाएगी, इसके फेस से ही नहीं लग रहा कि इसको कोई प्रॉब्लम है, अपने घर से नाराज़ होकर आई है या अपने इसके शोर के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, या कहीं से भी ये लग नहीं रहा कि शोर के लिए उदास है, कुछ भी नहीं। और ऊपर से इंस्टा पे पोस्टें भी शेयर हो रही थी। उसके बाद फिर हम कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है कि हम लोग मरियम मैडम का साथ देते रहें। तो ये जितने लोग वीडियो में आके मेरे पे बोल रहे हैं, ठीक है, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम लैंग्वेज थोड़ी गंदी यूज़ कर रही हो, तो मैं और इस अम्मा के लिए एक अच्छी लैंग्वेज कहाँ से लाऊं? जब अपनी से बड़ी उम्र की औरत के लिए मैं झोलियाँ उठा उठा के दुआएं मांग रही थी, और ऐसे जैसे बेटियों के लिए दुआएं मांगी जाती हैं कि अल्लाह इसका घर बस जाए, इसकी अपनी फैमिली के साथ इतनी अच्छी जो है वो इसको सलूक नहीं किया जाता, इसकी फैमिली वाले इसको इग्नोर करते हैं, इसके साथ सुतेलों वाला सलूक करते हैं। तो हमने इसके हक में वीडियोस पे वीडियोस। तो तब आप लोग कहाँ थे? तब आपने आके एलिज मदर की जो इतनी प्यारी प्यारी बातें थी उनको अप्रिशिएट क्यों नहीं किया? तब आपने मुझे आके क्यों नहीं कहा कि एलिज मदर आप बहुत अच्छी हैं, आप तो मरियम का बहुत साथ दे रही हैं? आज जब मरियम 15 दिन अपने शोर के साथ ना गुजार पाई और औरत के ऊपर एक बदनुमा धब्बा इसने औरत के नाम पर लगा दिया कि भाई तुम ऐसी औरत, मतलब औरत इतनी घटिया कैसे हो सकती है कि वो अपने शोर को सरे बाजार रुस्वा कर दे, पूरी दुनिया में रुस्वा कर दे। जो भी बात थी अंदर खाने, जो भी बात थी, उसका काम था कि अपने बड़ों को बताती, ठीक है, उसके बड़े वो मसला हल करते। सोशल मीडिया पे जब हमने वीडियोस बनाना शुरू की कि मरियम क्यों नाराज़ होके आई है, तो सबसे पहले मेरी वीडियो में कमेंट आया था कि सिस्टर मरियम के साथ बहुत धोखा हुआ है। मरियम को बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, मरियम के पास पहले भी औलाद नहीं थी, इस बार फिर मरियम के साथ धोखा हो गया है, और हसन जो है वो अनफिट है, तो मरियम बहुत डिसहार्ट है, ठीक है। ये मेरी वीडियो में कमेंट आया था। तो मुझे उसी टाइम पता चल गया था कि ये औरत अपने शोर की कभी नहीं हो सकती, जिसने अपनी प्राइवेट बातें जो है रिएक्शन वालों को वो खुद बता रही है, ठीक है। हमें वो भले किसी मतलब फेक आईडी से आ रही है, लेकिन बात करने से के स्टाइल से पता चल जाता है, क्योंकि ये अंदर बेडरूम की बातें सिर्फ उसी बंदी को ही पता होती हैं जो मतलब कि जिसके साथ जो कुछ, मतलब अब मैं क्या कहूँ, शोर को बीवी का पता होता है, बीवी को शोर का पता होता है। अब दूसरे बंदे को जब तक आप बताओगे नहीं तो नहीं पता चलेगा। अब जो मुझसे रब्ता कर रही है, जो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊं, उसके हक में बात करूं, या तो वो मरियम खुद है, या मरियम ने उसको बोला कि तुम जाके एलिज मदर की वीडियो में इस तरह का कमेंट करो और उसको मनाओ कि वो मेरे लिए बात करे, मेरे हक में बात करे। तो मैं तो ऐसी औरत के हक में कभी भी ना बात करूं जिस औरत ने अपने शोहर को सरे बाजार रुस्वा किया, पूरी दुनिया में बदनाम किया। तो मैं क्यों दूं फिर साथ मरियम का? बताएं ना मुझे आप, जो मुझे कह रहे हैं कभी कि समीना का चैनल है, बिलाल का चैनल है। आपको लगता है कि समीना और बिलाल के पास इतना टाइम है? आपको लगता है कि वो इतने फ्री हैं, ये वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इस तरह का बैठ के सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाएंगे? मतलब आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी आके आप कहते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि भाई आपकी इस तरह की बातों पे हम दूध पीते बच्चे हैं, ये जितने भी लोग हैं वो यकीन कर लेंगे कि ये बिलाल और समीना। बिलाल बर्थडे वाले दिन इतना कोई परेशान था, इतनी सी मैंने बात कर दी है वीडियो में, लेकिन समीना और बिलाल की तो तारीफ़ इनसे हज़म ही नहीं होती। भाई जो सही काम करेगा, जब मरियम शादी कर रही थी तो मैंने मरियम की तारीफ़ों के पुल नहीं बांधे, तब तो आपने आके नहीं बोला कि ये मरियम का चैनल है, मरियम खुद कर रही है वॉइस चेंज करके अपने ऊपर खुद रिएक्शन वीडियोस बना रही है, तब तो आप नहीं आए। अब जब मरियम की गलतियों पे मैं उसको खरी खोटी सुना रही हूँ, जो कि बनता है सुनाना, तो अब आप कह रहे हैं ये फलां का चैनल है, खान फैमिली का चैनल है, मरियम समीना बिलाल का चैनल है। इतने लोग वेले बैठे हुए हैं, तो जहालत से भरे हुए कमेंट्स आए हैं, पर मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं ऐसी कमेंट्स को नहीं करती, उसको कोई भी मैं उसको वैल्यू नहीं देती, क्योंकि ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं हक और सच की बात करूं, वो मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं मरियम जब निकाह कर रही थी मैं खुश थी, मैं चाहती थी कि वो अपना घर बसाए, उसकी एक अच्छी खूबसूरत लाइफ हो, अपने हस्बैंड के साथ हमें वो हंसती मुस्कुराती मिले, और हर चीज़ में मैंने उसको सपोर्ट किया। और जब वो नाराज़ होकर आई, खान फैमिली ने बोला कि वो सेपरेशन चाहती है, मुझे बुरा लगा
कि 15 दिन के बाद कोई औरत अपने शोहर से ये डिमांड नहीं करती कि मुझे अलग रखो। फिर भी मैंने मरियम को हर वीडियो में ये कहा और ख़ान फैमिली को ये कहा, शाहिदा और चची को, कि आप जाएँ उसको मनाएँ, आप जाएँ उसको मनाएँ। उन्होंने तो बात मानी हमारी। और इसको मैंने यही बोला कि मरियम मुझे बता दो सामने आके, हमें बता दो सामने आके, यूँ कमेंट्स करवाना, कभी उसको नशई, कभी उसको एड्स का मरीज़, कभी वो भूखा नंगा है, कभी वो लूला लंगड़ा है, कभी उसकी माँ बेगैरत है, कभी वो बेगैरत, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी मेरे पैसों पे इनकी नज़र थी, कभी ये लालची फैमिली है। मतलब कि कोई ऐसी बात रह नहीं गई जो कि किसी पे मतलब कि उन्होंने क्या कुछ उन पे इल्ज़ामात लगे। तो उससे बेहतर था ना तुम हमें आके सामने से बताती, वीडियो बना के बताती, वीडियो बना के बताती कि भाई ये मसला है मेरे साथ। तो मैंने डिसीजन लिया है, मैं एक समझदार औरत हूँ, मैं अपना अगर शादी का फ़ैसला ले सकती हूँ तो मैं सेपरेशन का फ़ैसला भी ले सकती हूँ। मेरी कोई मजबूरी है और ये मेरी मजबूरी है। तो अगर तुम सच्ची होती तो हम तुम्हारा साथ देते, लेकिन तुम झूठी औरत हो। अगर तुम सच्ची होती तो तुम सामने आके मुकाबला करती, वीडियो बनाती, हम तुम्हारा साथ देते। लेकिन तुम क्योंकि झूठी हो, तुम्हें पता है मैं जो भी इल्ज़ाम लगाऊंगी वो मैं साबित नहीं कर पाऊंगी और फिर मुझे मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए तुम रिएक्शन चैनल्स पे जा जाके कमेंट्स करती हो कि तुम्हारी फेवर में हम बात करें। तो ऐसा नहीं हो सकता बीबी। बात करते हैं जी कि ये जालिम सास है जिसने 15 दिन भी बहू को टिकने नहीं दिया सुकून से, और उससे नन्ही मुन्नी चुन्नी मरियम जो बिल्कुल बेचारी 16-17 साल की ना समझ सी लड़की थी, वो उस सास से डर गई। तो आप मुझे बताएं, मैंने तो नहीं कहा अपनी वीडियोस में, किसी एक वीडियो में मैंने नहीं कहा कि मरियम अपनी सास से बड़ी लगती है, अपनी सास से ज़्यादा तेज़ लगती है, अपनी सास से ज़्यादा चालाक लगती है, अपनी सास से ज़्यादा बातूनी लगती है। आप सब ने बोला, सब ने आके मरियम की वीडियोस में ये कमेंट्स किए कि तुम तो अपनी सास से भी बड़ी लगती हो, तुम तो अपनी सास से भी चालाक लगती हो, तुम तो अपने शोहर को अपनी उंगलियों के इशारों पे नचाओगी, तुम तो ये करोगी, तुम तो वो करोगी। मैंने तो एक वीडियो में भी नहीं बोला। बताएं ना। अब आप मुझे बताएं कि ये चुन्नी मुन्नी उस सास से डर गई। वो तो चाचू ने कहा कि हमारी भाभी थोड़ी सख्त मिजाज की है, उन्होंने तो हर बात तस्लीम की है, उन्होंने तो अपनी गलतियां भी मानी हैं। फिर भी मैं कहूँगी कि उधर से गलती होगी, मैं ये नहीं कहती उधर से गलती नहीं है। लेकिन आप ये बात इमेजिन करें, आप सोच सकते हैं कि एक 45 साला औरत, बुजुर्ग औरत जिसकी दूसरी शादी है, जिसने 10 साल पहले शादी चलाई, वो एक अपनी ही एज मतलब थोड़ी सी बड़ी होंगी ना हसन की अमीर से, उससे वो डर जाएगी? नहीं ना, नहीं डरेगी, कभी भी नहीं डरेगी। अगर हसन की माँ ने कुछ बातें की होंगी ना तो ये भी बड़ी बदज़बान है। आशा को आप लोग कितना तेज़ कहते हैं, कितने हेट कमेंट्स आशा को आते हैं। उस आशा को भी ये तिगनी का नाच नचा लेती है, उस आशा को भी ये टोंट करने से बाज नहीं आती, उस आशा को भी ये नीचा दिखा लेती है, उस आशा के ऊपर भी ये हंस लेती है। ये इतनी अंदर से चालाक है। तो आपको लगता है कि ये अपनी सास से डर गई होगी, और सास के डर की वजह से इसने इतना बड़ा फैसला कर लिया कि भाई मेरी सास जो है उसने मेरे कपड़े रिजेक्ट किए, मेरी सास जो है वो बहुत डाडी है, इसलिए मैं। और पहले अगर ये एक इसका मौक़िफ़ एक रहता ना, मैं फिर भी इसका साथ देती। पहले इसका मौक़िफ़ था कि मेरा शोहर मेडिकली अनफिट है, वो साबित नहीं हुआ। इसने कहा एड्स है, नशई है, वो भी इसने साबित नहीं किया। फिर इसने कहा कि 3 कार्टूनों से जान छुड़ाएगा तो मैं इसके साथ रहूँगी, ठीक है, वो बात भी साबित नहीं हुई, क्योंकि वो 3 कार्टून तो अपने घर में है ना, आपके घर में तो नहीं है। आप तो खुद उधर जाते थे दोनों मियाँ बीवी जाके चाचू और फूफुओं के घर हैं। तो यहाँ पे भी तुम्हें सिंपैथी नहीं मिली, ये भी तुम्हारा जो है वो इल्ज़ाम गलत साबित कर दिया लोगों ने। और अब तुम सास पे आ गई हो, अब सास बुरी हो गई है। अगर सास बुरी थी ना तो पहले बार ही बताती ना कि मेरी सास बुरी है, तो हम फिर बात ही मानते। तो हर रोज़ जो बंदा अपना मौक़िफ़ चेंज करता है ना, वो सच्चा नहीं होता, वो झूठा होता है। झूठे को ही सोचना पड़ता है कि भाई एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ, और फिर वो झूठ बोलता रहता है, ठीक है। और एक टाइम आता है कि लोग उस पर यकीन करना ख़त्म बंद कर देते हैं। तो यही मरियम के साथ हुआ है। तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे जी? क्योंकि रिश्ता जिसने करवाया है सारी जिम्मेदारी उनकी थी, ना तो हसन था। मतलब कि कोई उसकी लव मैरिज नहीं थी। शाहिदा ने साफ बताया कि हमने इस पर तरस खा के कहा कि हसन से इसकी शादी करवाते हैं, ठीक है। लेकिन हसन ने उसको बीवी बनाया था, उसके चेहरे से नज़र आता है। इसने शोर नहीं बनाया, वो भी इसके चेहरे से नज़र आता है। और उसकी जो सास है वो क्यों नहीं आ रही, वो नहीं बोलना चाहती, क्योंकि वो तो इस शादी, वो तो बस क्या है कि रिश्ता हो गया, फूफियों ने करवा दिया, तो भाभी ने कहा कि चले ठीक है, क्योंकि वो बेवा है, शोर तो उसका है नहीं, तो उसके घर के फैसले सारे चाचू और उसकी नंदे ही करती हैं, मतलब हसन के चाचू और हसन की फूफियाँ ही करती हैं। तो जिन्होंने रिश्ता करवाया वो ही सामना करें। उसने तो फिर यही कहा होगा ना, मैं क्यों सामना करूं, मैं तो थी नहीं रिश्ता करवाने वालों में।
आपने खुद ही अपने भतीजे का रिश्ता करवाया है, आपकी चॉइस थी, अब वो चली गई है, अब आप खुद सामना करें, मैं क्यों करूं? और उसका कसूर भी क्या है? बाकी जी सास, ये जितने लोग आके कह रहे हैं ना कि सास जालिम है, आपकी सास जालिम नहीं है? दुनिया में कौन सी सास है जो अपनी बहुओं के साथ हेरा फेरी नहीं करती, उनको नीचा नहीं दिखाती, उनको डांट डपट नहीं करती? बताएं ना मुझे। अगर कोई है तो मुझे आके बता दें। आपकी सासें मक्खन मलाई थी, जाते ही आपके हाथ में अपना बेटा थमाया, ये लो बीबी ले जाओ, अलग हो जाओ, जो आके इसको सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लेते हैं दुआ में, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।